कहानी भूत या कुत्ता। पिंटू और पिंटू के पापा मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सुंदर कुत्ता दिखाई देता है। पापा पापा, ये देखो कुत्ता कितना सुंदर है। चलो ना पापा, इसे घर ले चलो। बेटा, ये कुत्ता किसी का पालतू है। जब हम बाजार चलेंगे तो वहां से एक प्यारा सा कुत्ता खरीद कर लाएंगे। लेकिन पिंटू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार पिंटू के पापा उस कुत्ते को लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुत्ता पिंटू से इतना घुल मिल जाता है कि जैसे पिंटू को कब से जानता हो। देखा पापा, ये कुत्ता कितना प्यारा है। अगर ये किसी का कुत्ता होता तो कोई न कोई जरूर इसे खोजते हुए आता। पिंटू और कुत्ता खूब मस्ती करते, खेलते कूदते और बड़े ही प्यार से रहते। पिंटू तो उस कुत्ते को सिर्फ एक जानवर समझ रहा था, लेकिन असलियत में वो एक भूत था। रात के 12 बजे कुत्ता घर से निकलता, आदमी का रूप बनाकर अमीर लोगों के घर जाता। जिस घर में अच्छी नस्ल के कुत्ते रहते, वो कुत्ता उन अमीर घर के कुत्तों को काटकर मार डालता। पूरे इलाके में हाहाकार और पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द कुत्तों के कातिल का पता लगाने के लिए बोलता है। पुलिस रात को पहरा देना शुरू कर देती है, लेकिन कुत्तों की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। और एक दिन रात के 12 बजे अचानक से पिंटू की आंख खुलती है और वो अपने कुत्ते को घर से बाहर जाता हुआ देखता है। पिंटू अपने पापा के पास जाकर कुत्ते के जाने की बात कहता है। पिंटू के पापा पिंटू के साथ कुत्ते को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपना कुत्ता एक धनी आदमी के घर में जाता हुआ दिखाई देता है। पिंटू बेटा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि वो कहां जा रहा है। पिंटू के पापा और पिंटू अपने कुत्ते के पीछे पीछे घर के गेट तक पहुंचते हैं। गेट पर चौकीदार सोया हुआ रहता है। कुत्ता गेट के नीचे से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही आदमी बन जाता है। उस आदमी का शरीर हरा हो जाता है और उसके पैर उल्टे रहते हैं। अब वो भूत बन चुका कुत्ता घर के बंधे हुए कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। ये देख पिंटू के पापा सारा माजरा समझ जाते हैं कि कुत्तों को मारने वाला कोई और नहीं, यही है। अब पिंटू के पापा थाने में फोन करके सारी बात बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके अंदर वो भूत कुत्ते का खून पी रहा होता है। तुम जो भी हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर के कई बार बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। अब हमारे सिपाही अंदर जा रहे हैं और तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही गेट के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि सामने वो आदमी खड़ा है जिसने कुत्ते को मारा। उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है। सिपाही उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ती है तो वो डर जाता है। भाई, इसके तो पैर उल्टे हैं। ये कोई इंसान नहीं, ये भूत है, भूत। इस पर किसी गोली का असर नहीं होगा। चलो यहां से चलते हैं। मेरा कोई भूत वूत नहीं होता। अभी मैं इसको मौत के घाट उतारता हूं। ओए हत्यारे, मरने के लिए तैयार हो जा। तू दूसरों को तो नकली उल्टे पैर लगाकर डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इतना कहकर वो सिपाही गोली चला देता है, लेकिन ये क्या, गोली तो उस हत्यारे के आर पार हो जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, ये भूत ही है। अब तो मानेगा ना मेरी बात। चल भाग, चल यहां से। इतना कहकर सिपाही भागने लगते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। उनके पैर जाम हो चुके हैं। पहला सिपाही अब समझ जाता है कि उनका मरना निश्चित है। दूसरा सिपाही अभी भी भूत पर गोली चलाता है और इतने में वो भूत आकर सामने खड़ा हो जाता है और दूसरे सिपाही की गर्दन काट देता है। अपने साथी सिपाही की गर्दन कटता देख
पहला सिपाही और भी डर जाता है। धीरे धीरे वो भूत पहले सिपाही को छोड़कर सभी सिपाहियों की गर्दन काट देता है और अंत में बचे हुए सिपाही के पास पहुंचता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुझे मेरे बारे में पता चल गया था और तू बार बार यहां से जाने के लिए बोल रहा था। मुझे मेरे काम में रुकावट डालने वाले पसंद नहीं। तूने अपने साथियों को समझाया लेकिन किसी ने तेरी बात नहीं मानी और सबको मैंने मार डाला। अब बता तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तुम इतने ही अच्छे हो तो हत्या करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं तो केवल बड़े घर के कुत्तों को मारना चाहता था। तुम बड़े घर के कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे? उन कुत्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं जिंदा था तो मेरे पास विदेशी नस्ल के कुत्ते रहते थे और मैं उनके बच्चों को बेचकर अपना व्यवसाय चलाता था। एक बार क्या हुआ कि कुत्तों की बीमारी ऐसी आई कि मैंने जितने भी बच्चे बेचे थे वो सब बीमारी की चपेट में आकर मर गए और जो लोग बच्चे खरीद कर ले गए थे सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा। बल्कि मैंने उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बोला था लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और ज्यादा खून बहने की वजह से मैं मर गया। जब मैं मर गया तो इन लोगों ने मुझे मेरे घर के पास ही काट दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा और तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। इतना कहकर सिपाही भूत के घर जाता है और जमीन खोदकर उसके कंकाल को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूत को मुक्ति मिल जाती है और सभी लोगों को शांति। भूतिया मोबाइल। सर्दियों की छुट्टियां थी। मोनू एल्कॉन पब्लिक स्कूल में 5वीं क्लास का स्टूडेंट था। इतना सारा होमवर्क बाकी था और छुट्टियां भी खत्म हो रही थी, लेकिन मोनू तो होमवर्क करने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि बेड पर बैठा बैठा मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। ये सब देखकर उसकी माँ सरिता बेहद नाराज हो रही थी। उसने बार बार मोनू को समझाया, मगर मोनू पर किसी की बात का कोई असर ना होता था। एक दिन सरिता ने गुस्से में आकर कहा, मोनू, कितनी बार तुम्हें मोबाइल में गेम खेलने से मना किया है? हाँ? और कितना होमवर्क भी तुम्हारा बचा हुआ है। कब करोगे अपना होमवर्क? अच्छे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूं मोबाइल पर वक्त जाया नहीं करते। ओहो मम्मी, मैं इस मोबाइल पर भूतों का खेल खेल रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। क्या कहा? भूतों का गेम? रुको, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। चलो उठो और अपनी पढ़ाई करो। ओहो मम्मी, आखिरी गेम तो चल रहा है, कुछ ही देर में फिनिश भी हो जाएगा। प्लीज मम्मी। इतना सुनते ही सरिता ने मोनू के हाथ से मोबाइल छीना और एक तरफ फेंक दिया। मोबाइल फेंकने की देर थी कि अचानक उसमें से एक भूत बाहर निकल आया और वो बोला, ये मोबाइल भूतिया है। मैं इस मोबाइल के चक्कर में जान दे चुका हूँ और अब तुम दोनों के मरने की बारी है। ये तुम कौन हो और तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? हमें इंसानों से सख्त नफरत है। वो हमें बिल्कुल भी मदद नहीं करते और उल्टा जान से मार देते हैं। हमें छोटी छोटी गलतियों का इतना बड़ा दंड देते हैं। इतना कहकर भूतिया मोबाइल का भूत मोबाइल के अंदर वापस चला गया। उधर मोनू और उसकी माँ सरिता डर के मारे कांप गए। कुछ भी करके अब उनको उस भूतिया मोबाइल से निजात पानी थी। अचानक सरिता को एक आइडिया आया। उसने फौरन मोबाइल उठाया और ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही एक एक्सप्रेस गाड़ी पटरी से होकर उस मोबाइल के ऊपर से गुजरी, वैसे ही मोबाइल में से एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से पूरी की पूरी ट्रेन
उधर ही पलटकर गिर गई। इस भयंकर हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए और वो मोबाइल का भूत सरिता के घर वापस आ गया। आज तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी सरिता। देखो ना, भयंकर हादसा कर दिया और मुझे एक ही वक्त में इतने सारे लोगों को मारने का मौका मिल गया। देखो, तुम फौरन उस मोबाइल के अंदर वापस चले जाओ और फिर कभी मत आना मेरे घर में। ठीक है, मैं वापस फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मोबाइल के अंदर रहता हूँ ना, घरों के अंदर नहीं रहता। आज मोनू ने मोबाइल में खेल खेला है, कल सोनू खेलेगा और परसों कोई और जैसे जैसे इंसान मोबाइल में भूतों वाला खेल खेलेंगे, वैसे वैसे मैं हर घर में पहुंच जाऊंगा। मेरा काम तो और आसान हो जाएगा। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मोबाइल में गेम खेलो। देखिए भूत अंकल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आगे से मैं भूतों वाला गेम नहीं खेलूंगा और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अंकल प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं अभी और जीना चाहता हूँ अंकल। ओ मोनू, बड़ी दया आती है तुम पर, मगर मैं भी मजबूर हूँ ना। भूत हूँ भाई, भूत, और भूतों का तो काम होता है लोगों को मौत देना। अब तुम गेम नहीं खेलोगे मोनू, तो मैं लोगों को कैसे मारूंगा? चलो उठाओ मोबाइल और शुरू करो भूतों वाला खेल खेलना। ठीक है अंकल, मैं खेल खेलता हूँ। भूत के डर से मोनू ने जैसे ही मोबाइल उठाया और उसमें भूतों वाले गेम की वेबसाइट खोली, वैसे ही उसे वही ट्रेन एक्सीडेंट दिखाई दिया जो कि रेलवे ट्रैक पर एक दिन पहले हुआ था। मम्मी 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 देखो ना, भूत अंकल ने किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट में इतने सारे लोगों को मार दिया। मोनू, मैं फिर कहती हूँ तुम ये गेम खेलना बंद करो। मम्मी, मैं गेम खेलना कैसे बंद करूं? अगर मैं गेम नहीं खेलूंगा तो भूत अंकल मुझे मार देंगे। आप मुझे खो देना चाहती हैं हमेशा के लिए? बोलो मम्मी, बोलो ना मम्मी। बच्चा बेहद डरा हुआ था, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में ये बात आई कि इस समस्या से तो मंदिर के पंडित जी ही छुटकारा दिला सकते हैं। आखिर शैतान और भगवान का झगड़ा तो पुराना है। उसने फौरन मंदिर के पंडित जी को मैसेज भेज दिया और फिर 5 मिनट के अंदर मंदिर के पंडित जी सरिता के घर पहुंचे। उन्होंने एक ही नजर में घर का सारा नजारा भांप लिया और फौरन भूत को वहीं रुक जाने का आदेश दिया। रुक जाओ भूत, जब से ट्रेन हादसा हुआ है कितने ही परिवार बर्बाद हो गए। क्या तुमने उनके बारे में सोचा? और अब जिस घर में तुमने आश्रय लिया है उन घर वालों को ही मारने चले हो। बड़े नीच हो तुम। देखिए पंडित जी, नीच तो मैं हूँ ही। हमारी जात का काम है नीचता दिखाना। भाई हम तो मजबूर हैं। आप पंडित लोग क्यों चले आए हमसे झगड़ने? हमारे बीच में दखल ना ही दो तो अच्छा है पंडित, वरना इन लोगों के साथ तुम भी मारे जाओगे आज।
और फिर इंसानों को मारने में हमें देर ही कितनी लगती है। इतना कहकर उस भूत ने एक भयानक चेहरा बना लिया। क्रोध से बिलबिलाकर वो पंडित को मारने के लिए दौड़ा। उधर पंडित जी भी भूत को मारने की योजना बना ही रहे थे कि तभी उनकी नजर घर में बने मंदिर की पवित्र ज्योत पर पड़ गई। उन्होंने फौरन उस दिव्य ज्योति को उठाया, उस जलते हुए दीपक को उठाकर भूत के ऊपर दे मारा, जिससे भूत वहीं पर धूम धूम करके जल उठा। इधर भूत का शरीर अग्नि में भस्म हुआ तो उधर बेड पर रखा मोबाइल भी फट गया और साथ ही खत्म हुआ भूतिया मोबाइल का खेल भी।